क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो है हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। पिछली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट डालेंगे और इसको कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो जो कई सालों से आ रहे हैं वो आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि रंगभूमि उपन्यास लिखित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों प्रेमचंद सही होगा। प्रेमचंद ने जो है रंगभूमि उपन्यास लिखा। हम इसमें टाइमर क्यों लगाया वीडियो में, कि जिससे आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो और कमेंट में लिख करके देना कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत। आखिर में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी कोशिश करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब प्रैक्टिस होगी तो आप ये 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो 20 में आपके कितने सही हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें देना। अगला दूसरा क्वेश्चन है आलोचना गद्य विधा। आलोचना गद्य विधा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, लल्लू लाल, महादेवी वर्मा, कोई नहीं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों आलोचना गद्य विधा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति नामक निबंध है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा और संस्कृत नामक निबंध के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। हाई स्कूल में उन्होंने एक और लेसन लिखा भारतीय संस्कृत, है ना, और उन्होंने ये भी लिखा शिक्षा और संस्कृत। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के, भारत देश के सबसे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। सरस्वती, चांद, माधुरी, छाया, ये आपके ऑप्शन है। टाइमिंग आपकी शुरू। तो ये बहुत चर्चित पत्रिका है और इसके ये पत्रिका का नाम है सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे, इसलिए सरस्वती ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम है। आइए ऑप्शन देते हैं आपको, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों जैनेन्द्र कुमार होगा। जैनेन्द्र कुमार ने त्याग पत्र को लिखा। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, जिनके नाम पर युग का नाम हुआ शुक्ल युग। तो जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल
ये जो है रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला देखिए, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है, सन पूछा गया, सन 1345, सन 1343, सन 1349, सन 1377। ये आपके ऑप्शन हैं और टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए 1343 यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं, बहुत बढ़िया, वीर गाथा काल के कवि हैं सूरदास, भूषण, केशव, चंद्रवरदाई। ये आपके ऑप्शन है और टाइमिंग हम आपको टाइम दे रहे हैं, टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों सूरदास तो भक्ति काल के हैं, है ना, और जो वीर गाथा काल के कवि हैं वो हैं चंद्रवरदाई, है ना। वीर गाथा काल को आदि काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं। तो चंद्रवरदाई ने बहुत बढ़िया जो है ग्रंथ लिखा पृथ्वी राज रासो, और रासो साहित्य जितने होते हैं वो आदि काल के ही, वीर गाथा काल के ही हैं, चारण काल के हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर, प्रकृति चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। टाइमिंग आपकी शुरू। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण, इसलिए प्रकृति चित्रण वाला ऑप्शन यहां सही होगा। बच्चों युद्धों का वर्णन तो वीर गाथा काल में आता है ना, और भक्ति की प्रधानता भक्ति काल में आता है, और यथार्थ चित्रण को अगर हम देखें तो प्रगतिवादी में आता है, इसलिए यहाँ पर छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण वाले ऑप्शन में हम टिक मारेंगे। आगे देखिए बच्चों, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों यहां पर देखिए सूरदास होगा, बाल वर्णन में सूरदास सभी कवियों में आगे है, इसीलिए कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि केश, है ना, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझाता करत प्रकाश। तो कवियों में सूरदास बाल वर्णन में सबसे आगे हैं, इसलिए यहाँ पर सूरदास का ऑप्शन में टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनंद का पर्याय है, आनंद का पर्याय है दुख, सुख, रस, मग्न। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों यहां पर आनंद का पर्याय है रस। कहते ना यार तुमको बड़ा रस मिलता है, तो यार रस माने आनंद, वो रस का मीनिंग माने होता है, रस का मतलब ही होता है आनंद, है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, में कौन सा रस है। वीर, श्रृंगार, करुण, शांत। ये आपकी ऑप्शन है, टाइमिंग आपकी शुरू। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ और हुए कल ही हल्दी के हाथ, कितना बढ़िया वर्णन अभिमन्यु का है। वो जाता है लड़ने के लिए है, और उसकी शादी जो है अर्जुन उत्तरा से तय कर देते हैं, लेकिन अभिमन्यु अकेले युद्ध में लड़ता है, अभिमन्यु की शादी उत्तरा के साथ होती है,
इसलिए बच्चों यहाँ करुण रस है, करुण रस। आगे देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले पद में निहित अलंकार है। ऑप्शन देखिए, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उपमा, भ्रांतिमान। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों उपमा ऑप्शन सही होगा, उपमा, क्योंकि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्ति है, जिन्होंने पवन दूतिका में लिखा और इंटर में पवन दूतिका काव्य में पहला लेसन है। तो यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, उपमा अलंकार है। यहाँ पर राधा जी वियोगिनी है, वियोग में रो करके कहती हैं भगवान कृष्ण के लिए। अगला देखिए, राधा नागर सोए मेरी भव बाधा हरो, और श्याम हरित दुति होए, और जा तन की झाई परे। इस पद में छंद है। ऑप्शन देखिए, चौपाई, सोरठा, दोहा, इंद्र वज्रा। तो बच्चों टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्योंकि जो लिखा है ऊपर कि राधा नागरी सोए मेरी भव बाधा, और ये बिहारी का है, तो बिहारी ने दोहा में लिखा कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दोहे को उलट दिया। तो दोहे को उल्टा क्या होता? सोरठा है ना। दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। लेकिन इन्होंने दूसरे चरण को पहला बना दिया और पहले चरण को दूसरा बना दिया, और चौथे चरण को तीसरा बना दिया, तीसरे चरण को चौथा बना दिया। तो यहाँ पर जानते क्या हो गया कि पहले और तीसरे चरण में यहाँ ये सोरठा में 11-11 मात्रा है, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है, इसलिए यहाँ पर सोरठा छंद होगा। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में घुमा के पूछेंगे, इसलिए बच्चों हमारी वीडियो को देखते रहो, नहीं बहुत कम नंबर आपके पड़ जाएंगे। हम बिल्कुल तैयारी आपकी करा रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिए। आगे देखिए, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि शब्द के पहले जो लगे उसे उपसर्ग, और शब्द के बाद जो लगे उसे प्रत्यय। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, अगर शब्द से उपसर्ग को अलग कर रहे हो तो उपसर्ग का भी अर्थ होना चाहिए और शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। अगर शब्द से प्रत्यय को अलग कर रहे हो तो प्रत्यय का भी अर्थ होना चाहिए और शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। उसका कोई प्रत्यय को अलग करने पर उसका कोई अर्थ ही नहीं ना है तो प्रत्यय नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन देखिए, मान, सम्मान, अपमान, अप। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, यहां पर मान जो है प्रत्यय है, यहां पर मान है ना, तो इसलिए मान वाला ऑप्शन सही होगा। रात तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन देखिए, रात्रि, अंधकार, सूर्यास्त, रजनी, सूर्यास्त, रजनी। अब देखिए टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों रात तद्भव शब्द का तत्सम रूप है रात्रि, इसलिए रात्रि वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंग, मदन, काम, मनोज पर्यायवाची शब्द हैं। किसके शब्द पर्यायवाची हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कामदेव, रामदेव, हरिदेव, इंद्रदेव। टाइमिंग आपकी शुरू। तो ये सभी पर्यायवाची कामदेव के हैं। कामदेव को अंग्रेजी में क्यूपिड कहते हैं, QUIPID। क्यूपिड माने कामदेव है ना, क्यूपिड माने कामदेव।
बाकी रामदेव, हरिदेव, इंद्रदेव ये नहीं है, क्योंकि ये कामदेव के पर्यायवाची है। आगे देखिए, रवींद्र का संधि विच्छेद है। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र और स्वधन इंद्र, है ना। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों यहां पर सा ऑप्शन सही होगा, वो गा ऑप्शन सही होगा। रवि धन इंद्र, ई धन ई, बड़ी ई, दीर्घ संधि, अका सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ पर रवि धन इंद्रा होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपका हथियार है। अभ्यास आप करते रहें तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगला देखिए, हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, ऐसे पूछा जाएगा। ऑप्शन देखिए, हससी, हसेत, हस, हसेयम। टाइमिंग आपकी शुरू। बहुत अच्छा। तो यहां पर हसस होगा, नंबर का ऑप्शन सही होगा, हसस। लट लकार के रूप चलते हैं, हसती, हसता, हसंती, हसस, मध्यम पुरुष एक वचन। हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामा, इसलिए हसस ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, सपादेन पंगु अस्ति में पंगु में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों यहां पर पादेन माने पैर के द्वारा, यानी सपादेन पंगु, वो पैर से लंगड़ा है। तो बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकन, बालकेन, पादेन, बालकेन, पादेन, रामेण। ये बच्चों तृतीया एक वचन होगा, इसलिए यहां पर सा ऑप्शन, यहां पर गा ऑप्शन सही होगा। तृतीया विभक्ति एक वचन का है, पादेन। धन्यवाद बच्चों। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत अभ्यास करिए। अगर आप MCQ क्वेश्चन सही कर लिए, बाकी गद्य पद्य आप कर ले जाएंगे। MCQ क्वेश्चन आपके बहुत सही होना चाहिए और यही पढ़ने का मौका है। इसके बाद पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसलिए खूब पढ़ाई करो, जहाँ से मिले उसको ज्ञान ले लो। धन्यवाद, नमस्कार।